प्रेज़ द लॉर्ड अजीजों, मैंने एक बार एक प्रसिद्ध उपदेशक के बारे में एक कहानी सुनी जो अल्जाइमर यानी कि मस्तिष्क संबंधी रोगियों से मिलने के लिए एक नर्सिंग होम में गया था। उसने चारों ओर घूमकर उन लोगों का अभिवादन किया जो उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वो एक महिला के पास गया और पूछा, क्या आप जानती हैं कि मैं कौन हूं? उसने कहा, नहीं, लेकिन यदि आप रिसेप्शन पर जाएं तो वह आपको बता सकते हैं। मेरे अजीजों, क्या ये आपकी कहानी है? क्या आप इतने लंबे समय से दूसरों से पूछते रहे हैं कि आप कौन हैं, कि आपने अपने सच्चे स्वयं के अस्तित्व को खो चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे आपको भूलने की बीमारी है और आप ये जानने की बेताबी से कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन हैं? यदि इनमें से कोई भी बात आपका वर्णन करती है तो मुझे ठीक ठीक पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप मसीह में एक नए प्राणी हैं और आप उसके प्रिय हैं, आदित्य, संजोए गए, मूल्यवान और स्वयं परमेश्वर द्वारा अभिलाषित। जब आप पापी ही थे तब भी वे आपसे इतना ही प्यार करता था कि आपके पापों की सारी सजा लेते हुए आपकी जगह मर गया। और यदि आप पृथ्वी पर एकमात्र व्यक्ति होते तो उसने ये सिर्फ आपके लिए किया होता। मेरे अजीजों, एक दिन मैं कार में सवार था और मेरा ध्यान सड़क पर लगे एक बोर्ड पर गया जिस पे लिखा था कि किसी भी समय पार्किंग वर्जित है। परंतु मैंने सोचा, हम सभी को इस तरीके के एक संकेत की आवश्यकता है जो हमें याद दिलाए कि हम अपने दर्द या निराशा के समय में अपने जीवन को पार्क ना करें, या वहां ना रुके। आप शायद ये वचन इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अतीत में किसी चीज या व्यक्ति ने आपको घायल किया है, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने जीवन, सपनों और लक्ष्य को अपनी पीड़ा की स्थिति में पार्क ना करें और जीवन से हार ना माने, आगे बढ़ना जारी रखें। परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम ऐसे लोग बने जो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। किसी भी चीज में सफल होना एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसमें निरंतर बने रहना होता है। मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस एक ऐसा महान व्यक्ति का उदाहरण है जो आगे बढ़ता रहा, चाहे ऐसा करना कितना भी कठिन क्यों ना हो। पौलुस को परमेश्वर ने यीशु मसीह के सुसमाचार की खुशखबरी साझा करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने काफी विरोध का अनुभव किया। जब जहाज डूबने, सांप के काटने, जेल जाने या उसके सहयोगी और दोस्तों द्वारा छोड़े जाने के रूप में त्रासदी हुई, और यहां तक कि जब उसने वो अनुभव किया जिसे वो शरीर का कांटा कहता था, पौलुस कभी हार ना मानने का प्रतीक था। यदि उसने अपनी पीड़ा के समय इसे रोक दिया होता तो हम शायद नए नियम के 2/3 हिस्से को खो दिया होता, जिसे लिखने के लिए परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया। यदि आप अपने दर्द की स्थिति में रुक जाते हैं तो बाकी दुनिया उस चीज से चूक जाएगी जो परमेश्वर आपके माध्यम से कराना चाहता है। यदि हम देखें फिलिपियों 3 बाब उसकी 12 और 13 आयत में वचन कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी ये भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। मेरे अजीजों, पौलुस ने परमेश्वर के साथ अपने दैनिक चाल में सिद्धता के निशाने को चूकने की बात कही, लेकिन उसने कहा कि एक चीज जो उसने की वो ये कि पीछे जो छूट गया उसे भूलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना। मेरे अजीजों, जब असफलता या परेशानी आती है तो आगे बढ़ना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। नौकरी छूटना, तलाक, बीमारी, अन्याय, किसी प्रियजन की मृत्यु, अनिश्चितता और भ्रम हमें रास्ते में रोक सकता है यदि हम उन्हें रोकने दें, लेकिन ऐसे समय में आगे बढ़ते रहना सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही ऐसा लगे कि आप एक समय में केवल
कुछ इंच ही आगे बढ़ रहे हो, वो इंच अंततः बहुत बड़ी प्रगति में योगदान देगा। छोड़ना और हार मानना आसान है, लेकिन व्यक्तिगत दर्द के बीच भी आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने जीवन में आने वाली बाधाओं और असफलताओं पर विजय प्राप्त की है। हेलन केलर ने अपनी दृष्टि और श्रवण शक्ति खो दी, लेकिन अपनी विकलांगताओं के बावजूद उन्होंने महान कार्य किए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का पक्षघात उन्हें हरा सकता था, जो उनको हार्ट अटैक हुआ था वो उनको वहीं बीच में रोक सकता था, लेकिन उन्होंने पुरजोर कोशिश की और राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में देश के सर्वोच्च पद पर कार्य किया। इतिहास उन सामान्य लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने असाधारण चीजें हासिल की, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को दर्द की स्थिति में कहीं पार्क नहीं किया। हम सभी के पास बाधाओं को दूर करने का सामान्य अवसर है। इसके लिए बस परमेश्वर में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए बुला रहा है, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरे अजीजों, परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में आप एक नई सृष्टि है। सभी पुरानी चीजें बीत गई और सभी चीजें नई हो गई हैं। परमेश्वर के वचन में पाए गए सत्य को अपने नए सामान्य के रूप में स्वीकार करें और अपने दर्द की स्थिति में रुकने से इनकार करें। यदि आपने बाइबल का अध्ययन किया है तो मुझे यकीन है कि आपने अब्राहम के बारे में सुना होगा। परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी और उसके माध्यम से महान कार्य किए, जिनसे हम सभी आज भी लाभान्वित होते हैं, हमें फायदा होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते होगे कि परमेश्वर ने पहले अब्राहम के पिता तेरह को कसदियों के उर को छोड़कर कनान देश में जाने के लिए कहा था। हालांकि तेरह ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन उसने इसे पूरा नहीं किया। इसलिए बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को उसके बदले जाने के लिए कहा। उत्पत्ति 11 बाब और 12 में हम देख सकते हैं। कनान उस वाचा की भूमि थी जिसे परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता था, लेकिन उसे उस काम को पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने तेरह को कनान जाने के लिए बुलाया तो वह वैसे ही चला गया जैसे उसे करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन जब वह हरान नामक शहर में आया तो वह वहीं बस गया और वहीं रुक गया। मेरे अजीजों, मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि यदि तेरा रास्ते में कहीं बसने के बजाय आगे बढ़ता रहता तो शायद परमेश्वर ने उसके साथ वही वाचा बांधी होती जो उसने अब्राहम के साथ बांधी थी। हम निश्चित तौर पर नहीं जानते, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि इसकी एक संभावना होती। परमेश्वर कितने लोगों को कुछ महान करने के लिए बुलाता है, इससे पहले कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो विजयी होने तक उसके साथ चले। मेरे अजीजों, तेरा जहां परमेश्वर उसे लेकर जाना चाहता था उस स्थान तक जाने के बजाय रास्ते में ही क्यों बस गया या अपनी गाड़ी को क्यों वहीं पार्क कर दिया? शायद रास्ता कठिन हो गया होगा या वो यात्रा करते करते थक गया होगा। मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि बाइबल कहती है उत्पत्ति 11 बाब उसकी 31 और 32वीं आयत में कि तेरह 205 साल तक जीवित रहा और हरान में मर गया। वे वहीं मर गया जहां उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी, जहां उसने अपने कारवे को रोका था। तेरह ने अपने जीवन में परमेश्वर के, जिसे कह सकते हैं कि सर्वोत्तम से भी कम से समझौता कर लिया था। जो परमेश्वर उसको देना चाहता था उससे भी कम में उसने समझौता कर लिया। आप अपने साथ ऐसा ना होने दें। परमेश्वर ने हमेशा आपके और आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। यदि हम देखें यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वन कुशल ही की है,
और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे अजीजों, जिन चीजों ने आपको चोट पहुंचाई है उनके कारण इसमें देरी हो सकती है, लेकिन वे इसे तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि आप नहीं रोकेंगे। आगे बढ़ना बंद ना करो। तेरह की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को यात्रा पूरी करने के लिए बुलाया और वो पूरे रास्ते परमेश्वर के साथ चलता गया और कुल पिता बन गया, जिससे सभी यहूदी अपने वंश का पता पाते हैं। परमेश्वर ने वादा किया था कि वह उसके माध्यम से एक महान राष्ट्र बनाएगा और उसने ऐसा ही किया। हालांकि अब्राहम के विश्वास का परीक्षण किया गया, उसको चेक किया गया, वो अपनी परीक्षाओं में पास हुआ और यीशु मसीह के वंश का हिस्सा बन गया। मेरे अजीजों, हो सकता है कि आप इस समय अपने जीवन में किसी परीक्षा का सामना कर रहे हो और छोड़ देना और हार मानने की इच्छा प्रबल हो, परंतु इसे जाने दें कि आपके पास इससे गुजरने और जीत का अनुभव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर आपके पक्ष में है। हम अक्सर अपनी समस्याओं से पार जाने की कोशिश करते हैं या उनके आसपास जाने का रास्ता ढूंढते हैं ताकि हमें उनसे निपटना ना पड़े, लेकिन यह हमारे जीवन में कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता है। हम लंबे समय तक उनसे निपटने से बच सकते हैं, लेकिन वे तब तक हमारे रास्ते में बने रहेंगे जब तक हम उनसे निपटने का साहस नहीं जुटा लेते। यदि हम अपने सपनों को अंतिम रूप से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो हमें उन सभी चीजों से गुजरना होगा जो हमारे रास्ते में बाधा बन रही है। हम जीवन के सफर का एक हिस्सा तय करके फिर पार नहीं कर सकते। हो सकता है कि हम जीवन में मिलने वाले उस दर्द से बचने में सक्षम ना हो जो हमारी आत्मा को घायल करता है, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि इसे अपना शेष जीवन को बर्बाद ना करने दें। समय के एक एक पल में कभी भी मत फंसो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या होता है। जीवन चलता रहता है और हम या तो इसके साथ चल सकते हैं या अपने दर्द और करवाहट में कैद होकर रह सकते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें चंगा करने और पुनः स्थापित करने का वादा करता है। हम परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ना चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम चलते रहते हैं। पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है कि हम डर के मारे पीछे ना हटें। यदि हम देखें इब्रानियों 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में वचन कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरे अजीजों, पौलुस ने इब्रानियों की कलीसिया से कहा कि जो बहुत कष्ट उठा रही थी कि यीशु में विश्वास के द्वारा वे अपने प्राणों को संरक्षित करेंगे। संरक्षित करने का अर्थ है किसी चीज को सुरक्षित रखना। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 39वीं आयत में पौलुस ने कहा, परंतु हमारा मार्ग उन लोगों में से नहीं है जो अनंत दुख अर्थात विनाश की ओर लौटते हैं और पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर में जुड़े रहते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और उस विश्वास के द्वारा प्राणों को बचाते हैं। पीछे मत हटो, डर के मारे सिकुड़ो नहीं, समय के एक पल में अटक मत जाओ और अपने दर्द के क्षण पर रुक मत जाओ। आपके द्वारा उठाया गया विश्वास का प्रत्येक कदम पूर्णता और चंगाई की दिशा में एक और कदम है। प्रेरित पतरस का उपयोग परमेश्वर द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए किया गया था जो 18 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था। प्रेरितों के काम 9 बाब उसकी 33 से 34वीं आयत में उसने कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। लेकिन उसने उसे कुछ और भी कहा जिसे हमें देखने की जरूरत है। उसने कहा, उठ अपना बिछोना बिछा। आप देखेंगे इस निर्बल व्यक्ति को जीवन ने नीचे गिरा दिया था और वो कभी उठ नहीं पाया था। पतरस ने उससे कहा, तब उसके उठने का समय हो गया है। यीशु को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा, सिवाय इसके
कि जिस व्यक्ति से उसका सामना हुआ है वो 38 वर्षों से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में लेटा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसकी समस्या का समाधान करे। यूहन्ना 5 बाब उसकी 5 से 8वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने उसे असंभव कार्य करने को कहा। वह बहुत दिनों से बीमार और दुर्बल था और अब उसे उठने को कहा जा रहा है। वो हिलडुल भी नहीं सकता था। आप सोच रहे होंगे, पास्टर विलियम, आप मुझे ऐसा काम करने के लिए कह रहे हैं जो कि बिल्कुल असंभव है, वो बहुत कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव है और कोई भी चीज जो वह आपसे, हमसे करने के लिए हमसे वो नहीं कहता जो बहुत कठिन हो। यदि हम उसकी शक्ति का सहारा लेकर उसे करने में स्वयं को सक्षम बना ले, तब वो हमारी सहायता करता है। यीशु हमारा चंगाई दाता है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें होंगी जो हमें अपनी यात्रा के दौरान करने के लिए कहता है और यदि हम उन्हें नहीं करते तो हम उस चंगाई का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो वहां उपलब्ध वो करा रहा है। परमेश्वर हमेशा आगे बढ़ने को कहता है। परमेश्वर आपको वहीं रुकने या ठहरने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर और बहुत बुलंदियों पर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपके दुख में से निकलकर आपको चलने के लिए कह रहा है। परमेश्वर आपकी पीड़ा में से आपको निकलकर चलने के लिए कह रहा है, आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। जरूरत है आज परमेश्वर की उस आवाज को सुनना कि परमेश्वर कहता है कि चल। वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरे अजीजों, आज हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। यदि हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, यदि हम परमेश्वर के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जो जो चीजें परमेश्वर करने को कहता है वो कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की उस महान योजना का भाग हो सकते हैं जो परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा हमसे कराना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जिसमें हमने सीखा कि हमारे जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपनी गाड़ी को वहीं पार्क नहीं करना है, हमने वहीं पर नहीं रुकना है, लेकिन परमेश्वर तेरा नाम लेते हुए हमने आगे बढ़ना, आगे चलते चले जाना है। परमेश्वर, तू हमारे को सामर्थ्य दे। जितने लोगों का जीवन इस समय रुका हुआ है परमेश्वर, उनके जीवन को लेके परमेश्वर आगे बढ़। परमेश्वर आए परमेश्वर, तुझसे विनती करते हैं जितने लोग परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर तू महान कार्य कर, क्योंकि तू महान सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर आए प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर, तमाम सुनने वालों पे आपकी आशीष हो। ये वचन परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए लाभकारी हो जो परमेश्वर टूटे हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं और अपने आप को असहाय सा महसूस करते हैं। आए प्रभु जी, तुझसे विनती करते हैं तमाम लोगों पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।